Topic for the day is chapter 1 of history, and this is for 7th class. Name of the chapter is tracing changes through 1,000 years. मतलब कि मतलब बहुत सारे 1,000 years में बहुत सारे टाइम के बाद क्या क्या चीज़ें चेंज होती गई. ठीक है, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू छोटी सी स्टोरी. देखो, देयर वाज अ चाइल्ड, और जब वो पैदा हुआ तो उसके बाबा जी ने उसका नाम रख दिया भाई बहुत बड़ा सा. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका नाम लिखा, मतलब उसके बाबा ने उसका नाम रखा, ग्रैंडफादर ने, ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह चौहान. ठीक है, एक छोटे बच्चे का जब वो पैदा हुआ उसका नाम ये रखा. ठीक है, तो अब इतना बड़ा नाम है, सब लोग आए, पूछा कि भाई क्या नाम है इसका. तो पीछे से उसकी बुआ बोल पड़ी इसका नाम है छोटू. ठीक है, तो वहाँ से उसका नाम रख दिया छोटू. ये नाम हो गया, छोटू रख दिया. ठीक है, स्कूल जाने लगा, तो स्कूल जाते हुए मम्मी ने बोला यार ये क्या नाम है इतना बड़ा सारा. तो भाई बाबा जी ने बोला कि यही नाम चलेगा. तो चलो ठीक है, शुरू में उन्होंने 1-2 साल वो नाम चला दिया, लेकिन बाद में फिर मम्मी ने नाम चेंज करा दिया और उसका नाम करा दिया, क्या रखूँ, अंश रख देती हूँ. ठीक है, ठीक है भाई, अब ये करा दिया. जब वो थोड़ा बड़ा हुआ और मतलब भाई के साथ रहने लग गया, अपने दोस्तों के साथ रहने लग गया, तो उसे बोलने लग गए ठाकुर साहब. ठीक है, अच्छा, अब वो थोड़ा और बड़ा हुआ, अब वो जाने लगा कॉलेज. कॉलेज में क्या हुआ, उसे कॉलेज में ठाकुर के बजाय बोलने लगे चौहान. ठीक है, अब उसकी जॉब लग गई एक एमएनसी में. एमएनसी में जॉब लगने के साथ क्या हुआ, उसकी एक फ्रेंड थी और वो उसको बुलाती थी मिस्टर टी. तो ये बहुत सारे नाम हैं, थ्रू ईयर्स चेंज होते चले गए. इंसान तो एक ही है, बात समझ आई. तो इसी तरीके से क्या है, हमारा जो इंडिया है, प्यारा भारत हमारा, इसके बहुत सारे नाम चेंज हुए. कहाँ से क्या चीज़ें शुरू हुई वो मैं आपको बताती हूँ. 13th सेंचुरी जो है, देखो सबसे पहले सेंचुरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. सेंचुरी का मतलब क्या होता है, शताब्दी. हिंदी में शताब्दी का मतलब होता है 100 years. बॉयज़, तुम्हें पता होगा क्रिकेट खेलते हुए सेंचुरी होती है ना, एक सेंचुरी में कितने रन होते हैं, 100 रन होते हैं ना. तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ कौन सी है, आप लोग कैसे याद रखोगे, आप ऐसे याद रखेंगे कि अभी क्या चल रहा है 2020, और वैसे हम क्या बोलते हैं 21st सेंचुरी. ठीक है भाई, तो ये 21st सेंचुरी चल रहा है, ईयर चल रहा है हमारा 2020. तो इसका मतलब क्या है, 21st सेंचुरी के अंदर जो ईयर्स चलते हैं वो 20 वाले चलते हैं. अगर 2098 भी हो जाएगा ना तो भी वो 21st सेंचुरी रहेगा. ठीक है, अब ये क्या है, 13th सेंचुरी. 13th सेंचुरी मतलब 1200 से लेकर 1299 ईयर्स तक की बात हो रही है ये. जब हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती ना, तब हम ऐसे बताते हैं. ठीक है, तो 13th सेंचुरी में क्या हुआ, एक बंदा था, उसका नाम था मिनहाज ए सिराज. ये जो था, इन्होंने इंडिया नाम दिया था, और ये पर्शिया में लिखते थे. पर्शियन लैंग्वेज होती है, पुरानी लैंग्वेज है, पर्शियन लैंग्वेज में लिखते थे. और इनके हिसाब से कौन कौन सा पार्ट इन्होंने इंडिया को मतलब ऐसे इंक्लूड किया था, इनके हिसाब से था भाई पंजाब, ठीक, हरियाणा, और गंगा और यमुना के आसपास का इलाका. ठीक है, इसमें से टोटल माइनस इन्होंने रख दिया साउथ इंडिया. देखो, अगर आपको एक चीज़ पता हो तो मैं आपको बता दूं, नहीं पता मतलब अगर पता हो तो नहीं बताऊं, वैसे बता देती हूँ. मैप के अंदर हमेशा ऊपर की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ. ठीक है, और नॉर्थ के राइट हैंड साइड होता है ईस्ट. तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, साउथ इंडिया. साउथ इंडिया मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है. ठीक है, तो दिस इज साउथ इंडिया. ठीक है, नाउ गिव मी अ मिनट. देखो, अब ये तो हो गई मिनहाज ए सिराज की बात. फिर 14th सेंचुरी में अमीर खुसरो, किसी से आशीर्वाद लेते हो तो कहते हैं ना खुश रहो.
इन्होंने वर्ड यूज़ किया हिंद। ठीक। 16th सेंचुरी में बाबर ने वर्ड यूज़ किया हिंदुस्तान। ठीक है भाई, तो नाम बदल रहे हैं, 3 नाम बदल गए। अब इसमें से आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, मिन्हाज ए सिराज ने इंडिया नाम दिया था, हिंद ये आमिर खुसरो ने हिंद, 16th सेंचुरी में बाबर ने यूज़ किया था क्या, हिंदुस्तान। ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज़ इसमें जो अगला पॉइंट जो आता है वो ये है, हमारे फॉरेनर्स, आज के टाइम में फॉरेनर किनको बोलते हैं, जो दूसरे देश के लोग होते हैं उनको बोलते हैं। लेकिन उस टाइम पे, पहले टाइम पे क्या होता था, फॉरेनर उसे बोलते थे कि जो एक पर्टिकुलर जगह के अंदर पहले कभी नहीं दिखा। ठीक है, तो ये फॉरेनर जो है वो भी हो सकता है, भाई मान लो किसी की बुआ का लड़का, फूफा का मतलब कोई रिश्तेदार आ गया और वो गांव में पहले कभी नहीं दिखा, तो वो फॉरेनर कंसीडर किया जाएगा। कोई अगर देखेगा उसको तो ये बोलेगा ये जो है बाहर से आया है। ठीक है, और इसको बोलते थे परदेसी। ठीक है, परदेसी तो कहते थे हिंदी में, और पर्शियन अजनबी बोलते थे, अजनबी। ठीक है, याद रहेंगी दोनों चीज़ें। पर्शियन जो लैंग्वेज है ना, ये हमारे जो पुराना हमारा इंडिया था, भारत के जो लोग थे वो पर्शियन लैंग्वेज को बहुत बोलते थे। पहले हमारी यही लैंग्वेज होती थी, अभी तो हमारी हिंदी और इंग्लिश में हम हो गए हैं, लेकिन पहले हमारी पर्शियन लैंग्वेज होती थी। ठीक है। हाँ, पर्शियन को जैसे आप लोग भी बोलते होंगे ना आपस में, फ़ारसी में बोल रहा था, तो इस पर्शियन को वैसे फ़ारसी भी बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका हेडिंग है वो है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, कि हिस्टोरियंस जो हैं, हिस्टोरियंस होते हैं जो हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो इन्होंने जो है, इन्होंने क्या किया है, उनको कैसे पता चला। देखो भाई, सबसे पहली चीज़ ही लाइब्रेरी होती है जहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं, और एक चीज़ होती है आर्चीव्स होते हैं जहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं बेटे जो हाथ से लिखी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे पहले लोग क्या करते थे, उसका यूज़ करते थे पाम लीव्स, हिंदी में उसको बोलते हैं ताड़पत्र पर लिखते थे वो, तो उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैनु मतलब हैंड, स्क्रिप्ट मतलब टू राइट विद हैंड, पत्ते पे लिख दिया। दीवारों पे लिखने को बोलते थे इंस्क्रिप्शन। ठीक है, 2 चीज़ें हैं, मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। दीवारों पे या पत्थर पे जो गोद के लिखते थे, ऐसे खट खट बहुत तगड़ा लगा के, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, और जो हाथ से लिखते थे उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती थी यहाँ पर अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह, बुक्स हो गई, ये सब कुछ रखते थे हम संभाल के। ठीक है, अब नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, कि आपके पहले टाइम पे ना पेपर नहीं था हमारे पास, पेपर वॉज नॉट अवेलेबल। ठीक है, पेपर तो था नहीं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, फ़ोटोकॉपी जो हम करा के रख लें। तो जो बंदे उनको कॉपी करते थे उनको बोलते थे स्क्राइब्स। मतलब एक बुक किसी ने लिख दी और उस बुक को जो है ना अब कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी क्यों करना पड़ेगा भाई, टाइम के साथ वो गल जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए क्या करते थे, स्क्राइब्स को दे देते थे कि भाई ऐसा है तो इतने पैसे ले लेना, और तुमने क्या करना है, तुमने ये बुक लिखनी है, तुमने ये कॉपी करनी है एज इट इज़। ठीक है, अब कॉपी करने के लिए तुम खुद देखो, किसी की कॉपी से तुम कॉपी कर रहे हो कुछ भी, किसी की नोटबुक है और तुम उसमें से देख के लिख रहे हो, तो कहीं कहीं क्या होता है, तुम्हें उसकी राइटिंग समझ नहीं आती, तो तुम क्या करोगे, पूछोगे उससे, अरे ये क्या लिख रहा, तो वो कहेगा भाई जैसा डिज़ाइन बन रहा ना वैसे ही बना दे। यही करते हैं फिर हम। तो इससे क्या होगा, इससे होंगी बहुत सारी मिस्टेक्स। ठीक है, अब मिस्टेक्स हो गई कॉपी करने में, तो इसमें जो ओरिजिनल थी उसमें और जो 3-4 बंदों ने लिख ली है उसके बाद, उसमें तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ना ऐसे मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं माना गया कि भाई ये एज इट इज़ होगी, टाइम के साथ ना ये चेंज होती चली गई मैन्युस्क्रिप्ट्स।
क्योंकि स्क्राइब्स कॉपी करते थे और गलत सलत ऐसे ही जिसका जहाँ मन किया जैसे जैसे हो जाती थी गड़बड़ें, जानबूझ के तो नहीं करते थे कोई भी, बट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, एक नाम है जियाउद्दीन बरानी। इन्होंने ना 2 क्रॉनिकल्स लिखे हैं, 2 चीज़ें लिखी हैं। एक लिखी थी 1356 में और दूसरी लिखी थी 1358 में। लेकिन क्या हुआ, मतलब इन्होंने लिख दी और इनकी ना ये मतलब ऐसे संभाल के रख दी लाइब्रेरी में। अब संभाल के ऐसे रख दी जैसे तुम्हारी बहन चीज़ों को उठा के रख देती है, वो मिली ही नहीं। 1960 तक ये नहीं पता था कि पहले ये लिखी गई थी या ये लिखी गई थी, दबी पड़ी थी, पता ही नहीं चल पाया था। ओके, तो नेक्स्ट इज कि चीज़ें आगे चेंज कैसे होती रही, चीज़ें आगे ऐसे चेंज हुई, टेक्नोलॉजी आनी शुरू हुई। टेक्नोलॉजी आनी जब शुरू हुई तो इरिगेशन के लिए, मतलब सिंचाई के लिए पर्शियन व्हील यूज़ होने लग गया, पर्शियन व्हील यूज़ होने लग गया, ठीक है। मतलब ऐसे जैसे अभी समरसीबल चलते हैं ना हमारे, 12 चलती हैं ट्यूबवेल्स, वो वाली चीज़ें नहीं। पर्शियन व्हील जो है एक बहुत बड़ा सारा व्हील होता था, उसको ऐसे ऐसे करके खींचते थे इस तरीके से। और स्पिनिंग व्हील शुरू हो गया, स्पिनिंग व्हील फॉर वीविंग, कपड़ा बुनने के लिए, काटने के लिए, ठीक। और ओके, फिर बेटा एक चीज़ ये है कि चीज़ें जब चेंज हो रही थी तो धीरे धीरे ना हमारा कास्ट सिस्टम जो है, जो मतलब हमारा सोसाइटी में रहने सहने का तरीका है, वो थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। कैसे बदलने लगा, पहले जो है हमारे पास मतलब आराम से हम लोग रहते थे, कुछ कंपटीशन नहीं था, एग्रीकल्चर करते थे, जंगलों में रहते थे, जंगलों में रहते थे पहले। उसके बाद क्या हुआ, एक फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू किया और एग्रीकल्चर शुरू किया। एग्रीकल्चर शुरू करने के लिए क्या हुआ, उन्हें एक जगह पर टिक के रहना पड़ा, ठीक है। अब टिक के रहना पड़ा तो लोग क्या बन गए फिर, पीजेंट्स, खेती करने लग गए। तो अब जब ये खेती करने लग गए तो इनको क्या होगा, मार्केट वार्केट पे जाना पड़ेगा, भाई चीज़ें बेचनी है, सब कुछ शुरू करना है। मार्केट के साथ फिर इनका टेम्पल जाना शुरू हो गया, ठीक है, रिलीजियस चीज़ों में ध्यान देना शुरू करना पड़ा इन्हें। फिर इन्होंने एग्रीकल्चर करने लगे तो इन्होंने कैटल वगैरह भी बांध ली, अपनी गाय भैंस बांध ली, दूध पीने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये लोग ऐसे सेटल हो गए और इन्होंने क्या किया, जाति सिस्टम, लोगों ने आपस में मिलके जाति सिस्टम को मान लिया कि भाई हमारी ये जाति है, तुम्हारी ये जाति है, और किस हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड, कि तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है या फिर तुम्हारा काम कैसा है, क्या काम करते हैं आप, वो चीज़ें जो है ये चीज़ें होने लग गई, ठीक है। तो जाति सिस्टम जो है वो किस हिसाब से हो गया, बैकग्राउंड और काम के तौर पे, ठीक है। अच्छा, फिर जो हमारा हिंदू रिलीजन आज के टाइम पे है, हिंदू रिलीजन का क्या सिस्टम हुआ कि टाइम के साथ साथ क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लग गई। चेंज होके चीज़ें क्या क्या आई कि हम ना मूर्ति पूजा करने लग गए, डाइटीज़ बोलते हैं उसको, मूर्तियाँ बना के उनकी पूजा करने लग गए, ठीक है। टेम्पल्स बना दिए हमने, बहुत सारे नए नए टेम्पल बना दिए भाई। ब्राह्मण्स को इम्पोर्टेंस थोड़ी बढ़ गई, ब्राह्मण ने बोला भाई 101 रुपये का प्रसाद चढ़ा दो, बेटा हो जाएगा, तो ब्राह्मण की बात मान ली गई। संस्कृत की नॉलेज बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हुई, हिंदुइज़्म में चेंज हुआ, ठीक है। अच्छा, अब 7th सेंचुरी में क्या हुआ, 7th सेंचुरी में बाहर से कुछ लोग आए और वो अपने साथ कुरान लेके आए, ठीक है। कुरान में इन लोगों ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो कुरान को एक्सेप्ट करेगा वो हो जाएगा मुस्लिम, ठीक है। और मुस्लिम के साथ साथ तुम्हारे को जो ये तुम्हारा बैकग्राउंड वाली चीज़ें हैं ना, इसके अंदर वो चीज़ नहीं है। इसमें क्या है, आप सब किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप लोगों को सिर्फ ये चीज़ माननी है कि हम सब एक भगवान के बच्चे हैं, एक गॉड के बच्चे हैं, और उन गॉड का क्या नाम रखा, अल्लाह,
ठीक है। अब जैसे टाइम के साथ चीज़ें चेंज होनी है, तो इसके साथ भी यही हुआ। मुस्लिम्स में क्या हुआ, टाइम के साथ जो चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई, उसमें क्या हुआ बेटे, दो चीज़ें हो गई। एक तो हो गया सिया मुस्लिम्स और एक हो गए सुन्नी मुस्लिम्स। सिया मुस्लिम्स जो थे, मुस्लिम्स के दो डिविजन्स हो गए। लेट मी राइट इट हेयर, सिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम्स। सिया मुस्लिम्स जो हैं वो जो बेटे होंगे वो बिलीव करेंगे अली। अली कौन थे, ये होते हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद। ठीक है, इनकी अपनी एक अलग स्टोरी है, बताऊंगी कभी वो। और सुन्नीस जो है ये मानते थे खलीफा, कि हमारे लीडर जो है ना वो खलीफा हैं। ठीक है, तो सिया मुस्लिम्स हो गए, सुन्नी मुस्लिम्स हो गए। अच्छा, अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कि टाइम और हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में डिस्कस करना है। देखो, हमारा जो ये डिवीज़न है आपकी बुक में दो तरीके से डिवीज़न दिया हुआ है। तो पहला है बेटे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, कि हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है उसको हमने 3 तरीके से डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, लेकिन ये डिवीज़न भी ठीक नहीं था। मान लो ये हिंदू के हिसाब से चल रहे हैं हम, लेकिन बीच में क्या हुआ, एक दो मुस्लिम राजा आ गया, तो उसको वो तो टाइम पीरियड पूरा हिंदू पीरियड उन्होंने बोल दिया, और उसमें बीच में जो मुस्लिम राजा है उसकी इंपॉर्टेंस को दिखाया नहीं गया ढंग से, तो उस राजा को बुरा लगेगा। तो ये हिस्ट्री का ये पर्सपेक्टिव भी गलत है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये ली गई कि हम ऐसे मानेंगे कि एक हो गई एंशियंट हिस्ट्री, एक कोई मिडीवल हिस्ट्री और एक कोई मॉडर्न हिस्ट्री। अब यहाँ भी दिक्कत, यहाँ क्या दिक्कत, इन्होंने मान लिया कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना भाई, मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब है मॉडर्न चीज़ें शुरू हुई, मॉडर्निटी शुरू हुई। और मॉडर्निटी में क्या हुआ कि बहुत सारे ना ऐसे टेक्नोलॉजिकल चीज़ें शुरू हुई, दिमाग बहुत तेज़ी से काम करने लग गया लोगों का। ठीक, तो ऐसा भी नहीं था, ऐसा तो नहीं था कि भाई एंशियंट लोगों का काम ही नहीं करता था दिमाग, कि उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी या वो लोग अच्छे से लाइफ अपने स्पेंड नहीं कर रहे थे। तो ये चीज़ भी गलत मानी गई। ठीक है, तो हिस्ट्री का जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो ना तो इस तरीके से ठीक रहा ना इस तरीके से ठीक रहा। ठीक है, सो दिस इज़ इट, दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो आई गेस मैंने आपको सारे फैक्ट्स बताए हैं, जो चीज़ें फैक्चुअल हैं, जो आपको मतलब आगे काम आ सकती हैं, वो वाली चीज़ें बताई हैं। विद दिस, अगर आपका चैप्टर पढ़ने का मन करे तो पढ़ लेना, इट्स अप टू यू। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।